माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के क्लास के अंदर हमारा घर एक स्वर्ग है या नरक है। हमारे घर को नरक बनाने वाला एक बात जो नशा है। जिस घर में लोग नशा करता है वो घर नरक बन जाता है। वो घर कभी स्वर्ग नहीं बन सकता। नशा करने वालों से अगर बात करें, कई लोगों को कई कारण होता है। किसी को बर्थडे, किसी पार्टी, किसी अन्य चीजें, या रोज पीने वाले, ऐसे आदत बनाकर रखा हुआ, नशा छोड़ नहीं सकता। केवल हड़िया दारू ही नहीं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और आजकल अन्य MDHA है, पता नहीं क्या क्या है, अनेकों नशीली वस्तुएं मिलता है। अनेकों लोग उसके द्वारा करोड़ों रुपया कमा रहा है, लोगों के जीवन को बर्बाद कर करके। और फुद्दू जो दिमाग ने जिसको, उसका गुलाम बन जाते हैं। वो शुरू होता है, हो सकता है नॉर्मल एक बीड़ी पी करके, या एक तंबाकू खा करके, या गुटखा खा करके। ऐसे खाने वाले जो आदत रखने वाला धीरे धीरे अन्य बड़े बड़े नशा करना शुरू करता है। यदि मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, एक निर्णय करेगा एक व्यक्ति, उसको अन्य नशे में कोई व्यक्ति फंसा नहीं सकता है। वो नहीं गिरेगा। एक निर्णय, एक दृढ़ निश्चय करने की जरूरत है। मैंने एक क्लास लिया है, हाँ, जो 3 बातें हमारे परिवार को बर्बाद करने वाला, नष्ट करने वाली बात। वो है पहले अंधविश्वास में गिरना। उस अंधविश्वास का मतलब है ईश्वर में प्रार्थना नहीं, भक्ति नहीं, विश्वास नहीं, बाइबल नहीं पढ़ना। ईश्वर से बढ़कर के अंधविश्वास के कार्य, तंत्र मंत्र, जादू टोना ताबीज, या अन्य लोग बोला, बाबा लोग बोला, पास्टर लोगों ने बोला, ये बोल करके सत्य कलीसिया से दूर जा करके रहना और कलीसिया का, संत पापा का विरोध करते हुए रहना। इस प्रकार का जो जीवन जीने वाले अपने जीवन को बर्बाद कर करके सोच रहा है मैं अभी स्वर्ग जाएगा, ये शैतान उनका अंधा बना करके रख दिया। और उसी प्रकार जीवन जीने वालों का, उसका परिणाम स्वरूप जीवन में होता है नशा और वासना का पाप। नशा और वासना का पाप ईश्वर उनके जीवन में नहीं होने के कारण है। लेकिन कई लोग ये बताते हैं ईसा मसीह ने भी तो दारू बनाया था। हाल ही में ही किसी ने मेरे से सवाल भी किया था, ईसा मसीह ने यह अंगूरी क्यों बनाया? क्या उसमें लोग पी करके मतवाला नहीं होते? क्यों नहीं होते? यदि ईसा मसीह ने जिस अंगूरी को बनाया उसको भी जरूरत के अनुसार नहीं पिया, ज्यादा पिएगा, उसमें भी नशे में आ जाएगा। तो नशे में आते तो प्रभु ईसा मसीह ने फिर क्यों बनाया? ऐसे ऐसे सवाल लोगों के मन में है। और जो पियक्कड़ लोग, जो पीने वाला, जो दारू बनाने वाला लोग यही कह करके रहे ईसा मसीह ने भी तो दारू बनाया।
पहली बात, इसको कैसे समझना चाहिए? लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं, ईसा मसीह ने क्यों पानी को अंगूरी में बदला? उसका पहला जवाब यह है, उस घर में, शादी के घर में अंगूरी की जरूरत था, इसलिए ईसा मसीह ने पानी को अंगूरी में बदला। उस घर में अंगूरी घट गया था, अंगूरी की जरूरत है। अब यह कि विवाह में अंगूरी का क्या स्थान है, इसको समझने के लिए 2000 साल पहले यहूदियों का और वहां उस देश का जीवन को परखने की जरूरत है, स्टडी करने की जरूरत है। नूह के जीवन वृत्तांत के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, नूह पहला किसान था जो अंगूर की खेती किया, और नूह जो अंगूर की खेती कर अंगूरी पी करके मतवाला हुआ, वो उनके बेटे का शाप का कारण बना, ये भी बाइबल बताता है। अंगूर की खेती करवाया ईश्वर ने, उसका फल दिया ईश्वर ने, उसको पीने के लिए दिया ईश्वर ने, लेकिन उसको पी करके जब मतवाला होकर के नंगा पड़ा, पापा का नंगापन, मतवालापन बेटे का शाप का कारण बना, इसलिए कनानी लोग शापित हुआ। ये इतिहास एक। तो ईश्वर ने ऐसा क्यों बनाया? उसको जरूरत था उस समय पर। उदाहरण के लिए एक और बोल करके देता हूं, तिमोथी का पहला पत्र, उसके अध्याय 5, यदि वाक्य 23 को पढ़ेंगे, 1 तिमोथी चैप्टर 5:23, तुम अब से केवल पानी मत पियो। संत पौलुस तिमोथी को लिखकर के बता रहा है, तुम अब से केवल पानी मत पियो, बल्कि पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए और बारंबार अस्वस्थ रहने के कारण तुम थोड़ी सी अंगूरी का सेवन करो। किसने कहा? संत पौलुस अपने पुत्र तुल्य तिमोथी को लिख करके बताता है, केवल पानी पीकर के रहने का निर्णय किया तिमोथी ने। मैं अंगूरी नहीं पीऊंगा, यह निर्णय कर करके रहने वाला तिमोथी को संत पौलुस लिख करके कहते हैं, तुम्हारा उस निर्णय से थोड़ा सा परिवर्तन करना है। अब से केवल पानी नहीं, थोड़ा सा तुम अंगूरी पियो। क्यों अंगूरी पीना है? इसका 2 कारण यहां बताया है। सबसे पहला कारण बताया है, तुम्हारा पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए। इसका मतलब तिमोथी का पेट में कुछ प्रॉब्लम है, जो खाना खाता है वो पचता नहीं है। इसका मतलब उसको दवाई की जरूरत है। ये अंगूरी पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला एक दवाई था उस समय पर। दूसरा, तुम बारंबार अस्वस्थ रहने के कारण, इसका मतलब तुम अन्य बीमारी भी है, हो सकता है पेट का बीमारी हो या अन्य उसके संबंधित अन्य बीमारियां। ईसा मसीह ने पवित्र बाइबल के अंदर एक सुंदर सा कहानी बताया, भला समारी की दृष्टांत है। उस भला समारी के दृष्टांत के अंदर हम देखते हैं, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीको की ओर जा रहा था। बीच रास्तों में डाकू ने उसे पकड़ा, अधमरा छोड़ करके चला गया। उसको लूटा, मारपीट करके अधमरा छोड़ करके चला गया। वहां से कई लोग आते हैं, उनमें से एक था एक समारिया देश से यरूशलेम की ओर जा रहा था। तो उसने अधमरा पड़ा हुआ इस व्यक्ति को देखा है सड़क के किनारे। वह जाते हैं,
सबसे पहले उस व्यक्ति के शरीर में जो घावें देखा, पोंछा, सब कुछ करने के बाद लिखा हुआ है इस व्यक्ति के पास में अंगूरी था। उसने उन चोटों में सबसे पहले अंगूरी डाला, पट्टियां बांधे, इसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। इसका मतलब है उस समय पर चोट लगने से अंगूरी डाला जाता था, उससे इसके बाद पट्टी बांधा जाता था। इसका मतलब ये अंगूरी ईश्वर ने, अंगूर का खेती ईश्वर ने कई कारण से उस जमाने के लोगों को दिया। इसके द्वारा लोगों का बीमारी से मुक्ति, उनके चोट से चंगाई और पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए इस प्रकार ऑल ओवर हम बोल सकता है एक औषधि है। और हर घर में अंगूरी रखते हैं, खाने के साथ, उस समय का उनका भोजन के साथ पानी जैसे पीता है उसी प्रकार अंगूरी को पीना भी जरूरी था। ये उन लोगों को शक्ति, सामर्थ्य देता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, यह सब करता था। इसका मतलब उनके संस्कार में, उनके कल्चर में, उनके जीवनचर्या में अंगूरी होना। इसलिए पुराने विधान के अंदर जिसके पास अंगूरी नहीं है, उनके लिए हाई कहते हैं। और ये अंगूरी मनुष्य के चेहरे को प्रसन्न बनाता है, यह सब वहां पर लिखा हुआ है। यदि हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ को पढ़ेंगे, प्रवक्ता ग्रंथ में वहां पर भी कुछ बातें हमें बता करके दे रहा है। प्रवक्ता ग्रंथ 31वां अध्याय को पढ़ेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 31 या सिराक चैप्टर 31, उसका वाक्य 32 में मैं सीधा जा रहा हूं। प्रवक्ता ग्रंथ सिराक चैप्टर 31 वर्स 32, जो व्यक्ति संयम से पीता है उसके लिए अंगूरी जीवन जैसे है। ये पुराने लोगों के लिए उस समय पर अंगूरी की जरूरत है। मैंने बोला दवाई के रूप में उनके लिए पीना जरूरी है, उनके सेहत के लिए, क्योंकि उस समय पर ना एंटीबायोटिक है, ना एंटीसेप्टिक है, ना कोई अन्य बीमारी के लिए दवाइयां हैं। मुख्यतः ये अंगूरी इस्तेमाल करता था, इससे हम लोगों को पता चलता है। तो रोज थोड़ा थोड़ा सा इनको अगर पिएगा ये स्वस्थ रहता था। इसलिए उस समाज में रोज ये अंगूरी पीना कोई खराब नहीं था, लेकिन वो एक अच्छा लक्षण होता था। वाक्य 35 में 35वां वाक्य में लिखा हुआ है, नशे के लिए नहीं। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, नशे के लिए नहीं बल्कि आनंद के लिए प्रारंभ से अंगूरी की सृष्टि हुई। ईश्वर ने इस अंगूर की खेती और अंगूरी इसलिए दिया मनुष्य के जीवन में आनंद का जीवन जिए, वो स्वस्थ जीवन जिए। ये अंगूरी के द्वारा उनको कृपा, अनुग्रह, आशीष है। जिसके पास जितना अंगूर की खेती है उतना ईश्वर का आशीष माना जाता था। तो इस प्रकार जो संयम से पीने के लिए और जिसके पास है उनको कृपा मिलने के विषय में लिखा हुआ। वाक्य 37, जो व्यक्ति संयम से अंगूरी पीता है वह तन मन से स्वस्थ रहता है। जितना पीना है उतना पी करके वो स्वस्थ रह सकता है। अगला है, जो नशे में आता है, जो मूर्ख व्यक्ति है, वो क्रोध को भटकाता है और उसे हानि भी पहुंचाता है, उसकी शक्ति घटाता। वाक्य 40 में उसकी शक्ति घटाता और उसके घाव बढ़ाता है। यदि हम सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 23 को, सूक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 29 से आगे 29 से आगे पढ़ेंगे, वहां पर एक सवाल किया हुआ है इस प्रकार अंगूरी पीने वालों के विषय में। कौन दुखी है, कौन शोक मनाता है,
कौन झगड़ा लगाता है, कौन शिकायत करता है, कौन अकारण अपने को घायल करता है, किसकी आंखें लाल रहती है, ये कई सवाल करने के बाद वाक्य 30 में लिखा है, उनकी दशा है जो अंगूरी पीते हैं, जो मिश्रित अंगूरी के प्याले चखते हैं। इसके बाद लिखा है, लाल लाल अंगूरी पर दृष्टि मत लगाओ, जो प्याले में बुदबुदाती है वह पीते समय मधुर लगता है, किंतु अंत में सांब की तरह डसती है और करायती की तरह विष उगलती है। यही अंगूरी जो आपको स्वस्थ करता है, आपको चोटों को ठीक करता है, वही यहां पर लिखा हुआ है सांब जैसे आपको काट सकता है। इस अंगूरी से विष निकलती है बोलता है, इसका मतलब वो विष है। इसके बाद तुम्हारे आंखें बड़े विचित्र दृश्य देखेगा और उल्टी सीधी बातें करेगा। ये सब इस बाइबल में ही लिखा हुआ है। और पुराने समय का इन बातों को बोल करके यदि आज लोग इसको पिएगा, मैं बोलूंगा ये मूर्खता है। और ईसा मसीह ने पानी को अंगूरी में बदला। आज पता नहीं क्या कचड़ा कचड़ा सब डाल करके जो हड़िया दारू जो बनाता है, इसको अंगूरी बोल करके पिएगा, ये भी मूर्खता है। चाहे अंग्रेजी शराब हो, चाहे कोई भी शराब हो, ये जो पीने वाला मूर्खता का कार्य कर रहा है। यदि बाइबल में लिखा हुआ है संयम से पीना अच्छा है, किसके लिए लिखा? 2000 साल पहले जहां दवाई नहीं था, दवाई की जगह पर ये पीता था, तब लिखा है। आज वो वचन को पकड़ करके ये बताएगा, यहां लिखा हुआ है थोड़ा सा पी लो, हम पिएंगे, ये बहुत बड़ा पाप की बात है। और बाइबल के अंदर ही दानिएल का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 8, वो भी पुराना विधान का है, जहां यह नियम है संयम से पी सकता है। उसी नियम का पालन करने वाला और उसी नियम को फॉलो करने वाला जो व्यक्ति है दानिएल, उसने क्या कहा? दानिएल का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 8, दानिएल को और उनके दोस्तों को पकड़ करके गुलाम बना करके राजा नबूकदनेस्सर के राजमहल में लेके आया और राजा ने आदेश दिया इन लोगों को राजमहल का भोजन दिया जाए। राजा भोजन जो खाता है वो भोजन इनको दे, अर्थात मीट मटन देना है और रोज पीने के लिए देना है। तब दानिएल ने एक निर्णय वहां करता हुआ, दानिएल का ग्रंथ अध्याय 1:8 में, दानिएल पी सकता है, मीट मटन खा सकता है, ये सब कर सकता है, उनको फ्री में मिल रहा है। तब दानिएल वहां पर एक निर्णय करता है, निर्णय ये है, मैं राजमहल का ये भोजन खाकर अंगूरी पीकर अपने को अशुद्ध नहीं करूंगा। इसलिए भोजन का जो प्रबंधक है उससे मिल करके कहते हैं, मुझे अंगूरी की जगह पर केवल पानी दिया करो, और जो मीट मटन जो है, नॉन वेज जो है, उसकी जगह पर केवल वेजिटेरियन भोजन दे दो। वो सुनकर के वो घबरा गया। राजा नबूकदनेस्सर आदेश दिया है, बोला 10 दिन तुम थोड़ा चेक कर लो, यदि ये सब खाने वालों से अच्छा हमारा शरीर नहीं बना तो तुम ठीक है, हम भी मानेंगे। तो 10 दिन के लिए माना। 10 दिन के बाद देखा तो अन्य लोगों से बढ़ करके इन नवजवान जिन्होंने निर्णय किया मैं अंगूरी नहीं पीऊंगा, उनका जो मसल्स, उनका शरीर फलफुष्ट हुआ, अच्छा हुआ। इसका ये मतलब हुआ हमें निर्णय करना है। आज हमारा समाज, आज घर नरक बन रहा है इसके कारण, इसलिए हमें एक निर्णय करना है। देखिए 20 साल की उम्र में मैं फौज में भर्ती हुआ था, इंडियन आर्मी में, और मेरे विचार में जो 1 साल 2 साल का जो
ट्रेनिंग पीरियड के बाद हम जब सिपाही बनते हैं, तब से हम लोगों को जो नशा करने के लिए फ्री में मिलता है। उस समय पर 1980 में मैं भर्ती हुआ था। उस 1980 में हम लोगों को फ्री में रम वगैरह पीने के लिए मिलता था। मैंने वहां पर एक निर्णय किया, फ्री में मिल रहा है। इससे पूर्व में मुझे मालूम है अनेकों परिवार नशे के कारण बर्बाद होता हुआ मैंने देखा। हमारे समुदाय में, समाज में नशा करने वालों को नीचा देखता हुआ हमने देखा। नशा करने वालों को समाज बाहर निकालता हुआ मैंने देखा। नशा अनेकों घर को तोड़ता हुआ, अनेकों घर को नरक बनाया हुआ मुझे मालूम है। इसलिए मैंने उस समय पर एक निर्णय किया, ये जो सरकार मुझे जो फ्री में दे रहा है, वो फ्री के वस्तु को मैं ग्रहण नहीं करूंगा। मेरा एक निर्णय था। जब मैं नहीं पीते हैं, उस समय पर जो सप्ताह में मेरे हाल में 3 दिन इशू होता है, दारू पीने के लिए मिल रहा है। हमें ग्लास लेकर के पकड़ना है, उसके अंदर मिलेगा, पानी डाल करके पी लो, बड़े मजे ले लो। जब मैंने ना पीने का निर्णय किया, नहीं पी रहा था, तब दोस्त लोग आकर के मांगते हैं, अरे तुम्हारे लेकर के हमें दे दो, हम और जरा थोड़ा मतवाला हो जाएगा। तब मैंने एक और निर्णय किया। अगला मेरा निर्णय यह था, यदि मैं नहीं पीता, ये खराब में मानता है, उसके द्वारा मैं अपने जीवन को नरक नहीं बनाना चाहता, मैं किसी को लेकर के पिलाऊंगा नहीं। ये अगला निर्णय था। और आज भी मैं आपको बताता हूं, आज भी जो फौज से रिटायर होकर के आता है, मरने के बाद उनके पत्नियों को ये दारू का बोतल मिलता है। मेरे में 5-6 बोतल कुछ हर महीना मिलता है कैंटीन से। अनेकों लोग जो पीता नहीं है, उसको बेच करके पैसा कमाते हैं। इसलिए पत्नियों को मिल रहा है, बेच दो पैसा कमाने के लिए। 1000-2000 रुपया हर महीना इसके द्वारा कम से कम हम कमा सकता है। यहां पर भी मैंने एक निर्णय किया, ना मैं स्वयं पीऊंगा और उसको खरीद करके मैं किसी को दूंगा नहीं। उसका पैसा मेरे घर में मुझे नहीं चाहिए। हो सकता है लाखों का इतने वर्षों में मुझे घाटा हुआ है, मुझे नहीं चाहिए। मेरे लिए वो घाटा नहीं है, मैं बोलूंगा मेरे लिए वो बहुत बड़ा प्रॉफिट रहा। ना मैंने स्वयं पिया, ना दूसरों को पीने दिया, और अन्य अनेकों पीने वालों को ये सब बातें बता करके उनको छुड़वाया। यदि हमारे परिवार में शांति है, प्रेम है, एक मुख्य कारण यह है, घर में नशा नहीं। और मेरा घर का बड़ा वाला बेटा मैं हूं। मेरे परिवार में हम लोग 2 बहनें और 4 भाइयां हैं। भाइयों में बड़ा वाला मैं हूं। यदि बड़ा वाला नहीं पीते हैं, वो छोटे वालों के लिए भी एक आदर्श है। आज की स्थिति में मैं ये बोल सकता हूं, मेरे घर में हमारे भाई बहन कोई भी किसी भी घर में कोई नशा नहीं करता है। कितना खुशी की बात है। मेरा 3 बच्चे, 2 बेटे लोग हैं, वो बहुत दूर रहता है इस चीजों में। यदि घर का मुखिया घर में दारू लाता है, घर में पी करके आता है, या घर में बनाता है या पीता है, वो घर जरूर नरक बनेगा। नरक बनाने वाला कई बातें आप लोग वचन बाइबल से उठा करके बोलेगा। यीशु ने बनाया, पौलुस ने तिमोथी को बोला, और पुराने विधान में ऐसा लिखा हुआ है, ईश्वर ने कहती दिया, संयम से पीना भी अच्छा है। यदि ईसा मसीह को फॉलो करना है, फॉलोवर बनना है, मसीह को पीछा करने के लिए, मसीह का फॉलोवर बनने के लिए हमें कुछ त्यागने के लिए प्रभु ने कहा। प्रतिदिन का क्रूस उठाना है, अपने को त्यागने की जरूरत है। इसके बाद प्रभु का फॉलोवर बनना है। कई लोग प्रार्थना भक्ति का जीवन जी रहा है, लेकिन थोड़ा सा पीता है। क्या प्रार्थना के लिए आप समय दे सकता है? अन्य चीजों के लिए आप समय दे रहा है? आप चर्च के लिए पैसा दे रहा है? कई लोग, हमें मालूम है, पुरोहित लोग अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु के लिए समर्पित कर रहा है।
क्या एक छोटी सी बात है, ये नशा नहीं छोड़ सकता? लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 15 में स्वर्गदूत गब्रिएल ने एक घोषणा किया। लूक चैप्टर 1 वर्स 15, वहां पर योहन बपतिस्ता के विषय में भविष्यवाणी करते हुए स्वर्गदूत ने कहा, यह अंकुरी नहीं पिएगा, ये अपनी मां के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से भर जाएगा, ये ईश्वर के नजर में महान व्यक्ति होगा। कौन? जो नशा नहीं करता, वो ईश्वर के नजर में महान व्यक्ति बनेगा, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जिएगा। इसलिए इफिसियों का पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 17 से लिखा हुआ वचन बहुत ही सुंदर है। हम समय का पूरा फायदा उठाओ। पढ़ना चाहूंगा इफिसियों का पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 17 से, आप लोग ना समझ ना बने। वाह, क्या सुंदर शब्द! आप लोग ना समझ ना बने, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है यह पहचानो। प्रभु क्या इच्छा करता है? वाक्य 18 में लिखा है, अंगूरी पीकर मत वाले ना बने, क्योंकि इसमें विषय वासना उत्पन्न होती है। मैंने क्लास में बताया, ईश्वर के अनुभव, प्रभु का अनुभव हमारे हृदय में नहीं है तो हम ईश्वर के स्थान पर अन्य चीजों को लेकर के आने के कारण, हम ईश्वर को महत्व ज्यादा ना देने के कारण हम ईश्वर से भटकेगा, हम इस प्रकार के वासनाओं में गिरेगा। सबसे पहले नशा, इसके बाद व्यभिचार जैसे पाप, वासना का पाप। यहां पर लिखा हुआ ईश्वर की इच्छा क्या है पहचान लो। यदि अंगूरी पिएगा उसमें वासना उत्पन्न होता है, इसके बाद व्यभिचार, अन्य पाप, अपने शरीर को अपवित्र करेगा। फिर कैसे? बल्कि अपवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण हो जाए। आप नशे कर करके नहीं, अंगूरी पी करके नहीं, पवित्र आत्मा को पियो, पवित्र आत्मा से भर करके जीवन जियो। ये आपका नशा होना चाहिए, ये आपके जीवन को अच्छा करेगा। जब पवित्र आत्मा से अब भरेगा, तब घर मिल करके भजन गाएगा, स्तोत्र गाएगा, आध्यात्मिक गीत गाएगा और पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते हुए एक आनंद का, शांति का जीवन जिएगा। जब हम नशे को अलविदा करेगा, दूर करेगा। यही है, घर को स्वर्ग बनाना है। एक नियम घर में बनाइए, ना घर का कोई नशा करेगा। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, कोई भी अड़िया, दारू, ना उसको बेच करके उसका पैसा कमाएगा। उस पैसा घर को बर्बाद करेगा, संकट में डालेगा। गलत पैसा घर में नहीं लाने का निर्णय कीजिए। और दानियल का ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 17, दानियल चैप्टर 1 वर्स 17, वहां पर लिखा हुआ है, जब दानियल और उनके साथी इस प्रकार निश्चय किया, हम दारू नशा नहीं करेंगे, हम अपना जीवन को पवित्र जीवन जिएंगे, अपने शरीर को पवित्र रखेंगे, ये निर्णय कर करके जीवन जिया, तब ईश्वर ने उन्हें ज्ञान दिया, संहिता का ज्ञान दिया और प्रज्ञा का वरदान दिया। यदि एक मनुष्य को पवित्र आत्मा के इन वरदान चाहिए तो नशे से दूर रहना जरूरी है। जो नशा करेगा, उस नशे के कारण अपना जीवन को बर्बाद करेगा, अपने परिवार, अपने संतान, अपने अन्य लोगों के साथ, पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़ा है, घर में अशांति, इसके पीछे के कारण है ये नशा। नशा हमें बीमार बनाता है। नशे के कारण कितना लोग मर रहा है, कितने बच्चे जीवन बर्बाद कर, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उनका एक अच्छा भविष्य नहीं है, केवल नशे में गया। इसलिए एक निर्णय कीजिए, यह नशा हमारे जीवन को, हमारे परिवार को नरक बना रहा है। नशे से हम दूर रहेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें
प्रभु को धन्यवाद दे अपने जीवन के लिए। प्रभु के सामने निर्दोष बनाए रखने और प्रभु की इच्छा क्या है उसको समझ करके जीवन जीने का निर्णय करे। आज के जमाने में इस अड़िया दारू की जरूरत नहीं है। हमारे बीमारी के लिए, हमारे चोट के लिए दवाइयां हैं। उस दवाई हमारे लिए काफी है। जिस जमाने में ये सब नहीं था, उस जमाने में प्रभु ने अंगूर की खेती, अंगूरी, यह सब दिया। वो भी नशे के लिए नहीं था, इसका सेवन के द्वारा उन्हें दवाई के रूप में। और समय के अनुसार हमें आज इस प्रकार के नशे से नहीं, अड़िया दारू से नहीं, चाहे अंग्रेजी शराब हो, ब्रांडी, विस्की, राम, कुछ भी हो, इसे हमें दूर रहना है। ये सब ईश्वर की इच्छा नहीं है। ये हमें अशुद्ध करने वाली बातें हैं। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।